सभी को सादर प्रणाम। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह नेवी अयोध्या चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, इस पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर, उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। इस पेपर में हमने यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.3 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 2.4 की चर्चा करेंगे। 2.4 है हमारा मानवतावाद। तो चलिए आज हम मानवतावाद के बारे में चिंतन करते हैं। मानवतावाद। हम विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करके भी साधारण मनुष्य के जीवन को सुखमय नहीं बना पा रहे हैं। मानवतावादी दर्शन यह कहता है कि वह मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आया है। वह मनुष्य को केंद्र में रखकर दर्शन का विकास करता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान करने का दावा करता है। मानवतावादी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। मनुष्य न केवल इस संसार का केंद्र बिंदु है, वरन वह स्वयं भाग्य विधाता भी है। कोई मानव दुखी है या सुखी है, परंतु उसकी गणना आज एक संख्या के रूप में भी मानी जाती है। आज का मनुष्य परेशानियों, विपत्तियों से घिरा हुआ है। मानवतावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें मानव को प्रधानता दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया तो मानव प्रत्येक समय दुखी व्यतीत होता है। मनुष्य की इस दुख भरी स्थिति को देखकर कुछ दार्शनिकों का मन दया से द्रवित हो गया और उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करना मानव जीवन का चरम लक्ष्य घोषित किया। इस स्थिति में मानवतावाद की झलक देखने को भी मिलती है। मानवतावादी विचारक मानव को दुखों से छुटकारा देने का उपाय ढूंढता है, दुख के कारणों पर विचार करता है, इनका जीवन कैसे सुखमय बनाया जाए। कुछ मानवतावादी भी इस पर विचार करते हैं। कहते हैं समाज की प्रत्येक प्रक्रिया की व्याख्या, उसका मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि वह कहाँ तक मानवीय हितों से संबंधित है। जहाँ पर मानव मूल्यों से अधिक मानवीय हितों को ध्यान में रखकर व्यवहार किया जाता है, उन सभी स्थलों पर मानवतावाद की छाया दिखाई देती है। मानवता के महान प्रतिपादक सेलर महोदय ने कहा है, यह विश्व आवश्यक रूप से पद्धति रूप है। यह वैसा ही है जैसा हम इसकी रचना करते हैं। जीवन की परिभाषा आरंभिक रूप से देना निरर्थक है, क्योंकि जीवन वैसा ही है जैसा धारण करने की क्षमता है। अतः इसकी नवीनता को, सीमा को केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। रूब्रेकर के अनुसार मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है। मानवतावाद का अर्थ वाद को अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म शब्द कहा जाता है। ह्यूमनिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूमनिज्म का मध्यकालीन
फ्रेंच भाषा में ह्यूमने से माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मानो इसकी उत्पत्ति। एक दूसरे ग्रीक शब्द ह्यूमनस से मानी जाती है मानवता। इस प्रकार मानवतावाद वह दर्शन है जिसमें मनुष्य को केंद्र बिंदु माना गया है। यह मानव के सम्मान एवं आदर में आस्था रखता है। यह मानवता तथा सत्यान्वेषण के साधन के रूप में विश्वास रखता है। मानवतावाद का विश्वास है कि मनुष्य अपनी तर्क शक्ति के बल पर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत नवीन जीवन प्रणालियों का निर्माण कर सकता है तथा जीवन को आनंदित एवं आनंद का साधन बना सकता है। मानवतावाद की विशेषताएं। मानव सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। मानवतावाद मानव को निरीह प्राणी नहीं मानता, वह मनुष्य की शक्ति में विश्वास करता है। नंबर 2, मानवतावाद में मनुष्य को सबसे सुंदर बतलाया गया है। नंबर 3, मानव की सेवा करने के लिए मानवतावाद का जन्म हुआ है। नंबर 4, मनुष्य के जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम के तत्व विद्यमान हैं। नंबर 5, मनुष्य जाति की समस्याओं का समाधान केवल वस्तुनिष्ठ रीति से ही नहीं अपितु व्यक्तिनिष्ठ रीति से भी संभव है। नंबर 6, मानवतावाद के 3 आधार शांति, प्रगति, जनतंत्र माने जाते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी जानते हैं। मानवतावाद को उन्नति करने वाला आंदोलन माना गया है। मानवतावाद आध्यात्मिक विज्ञान की उत्पत्तियों तथा वैज्ञानिक विधि को मानवीय हित के लिए उपयोगी मानता है। मानवतावाद के आधार प्रकृति के नियमों का निर्माण मानव बुद्धि द्वारा किया गया है। मानवतावाद मनुष्य की गरिमा को विश्वास करता है। मानवतावाद के अनुसार मानव इस सृष्टि का एक अंग है एवं सृष्टि के विकास की सतत प्रक्रिया का फल है। मानवतावाद सत्य के सिद्धांत में आस्था रखता है। भारतीय मानवतावाद। भारतीय दार्शनिकों का मानवतावाद प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। प्राचीन समय में ही हमारा यह उद्देश्य रहा है कि सभी मानव सुखी रहें, इसी को हम मानवतावाद कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक से मानवतावाद की भावना स्पष्ट होती है। इसमें यह देखने को मिलता है कि पुरातन काल में भी मनुष्य के सुखी होने की कामना की गई थी। आधुनिक युग में भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद आदि ने एक मत होकर यह कहा कि मानव कल्याण ही हमारा परम धर्म है। मानवतावाद तथा शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा मानवों से संबंधित शिक्षा है जिसका लक्ष्य भविष्य को उच्चतर बनाना है। मानवतावादी शिक्षा समाज को उत्तम जीवन जीने योग्य बनाने तथा मानवीय समस्याओं को समझकर उनके निरंतर हल के लिए तैयार करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव शिक्षा का भविष्य निर्धारित करता है। अतः मानवतावादी शिक्षा के मूल तत्वों में मानवों का उद्धार ही मानवों की
सेवा ही सबसे उत्तम कर्तव्य बताया गया है। शिक्षा द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने जो मानवीय संबंधों के प्रति संवेदनशील हों। जैसे मानवतावादी शिक्षा मानव कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मानवतावादी शिक्षा द्वारा व्यक्ति में स्वीकारता के गुण विकसित किए जाते हैं। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में स्वतंत्र विवेक जागृत करना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में संतुलित व्यक्तित्व का भी निर्माण करना। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को संघर्ष निवारक, संप्रेषणकर्ता एवं संगठनात्मक क्षमता से परिपूर्ण बनाना। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में सामाजिकता एवं नैतिकता के लिए आस्था विकसित करना। मानवतावाद की शैक्षिक मान्यताएं। शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवतावादियों के अनुसार शिक्षा को मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा के लक्ष्य मानव की आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुरूप होने चाहिए। व्यवसाय प्रयोजन आवश्यक है। मानवतावादियों का कहना है कि जहाँ एक ओर विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी जीविका अर्जित करने के योग्य बनाना भी उसका परम धर्म है। मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य। मानवतावादी शिक्षा का चरम लक्ष्य व्यक्ति को सुखी बनाना है, जिससे वह प्रगति करता जाए और इस संसार में रहने योग्य स्थान बना सके। नंबर 1, मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करना। नंबर 2, मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना है। नंबर 3, मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी महानता की अनुभूति कराना भी है। नंबर 4, बालक के मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना मानवतावादी शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानवतावाद तथा पाठ्यक्रम। मानवतावादियों के अनुसार पाठ्यक्रम छात्र की योग्यता, अभिरुचि तथा अधिगम क्षमता के अनुसार होनी चाहिए एवं पाठ्यक्रम में नवीनता तथा लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मानवीय गुणों का समावेश, मानवीय साहित्य, आधुनिक भाषा तथा ललित कलाएं आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मानव विकास के लिए पाठ्यक्रम में विषयों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों, शारीरिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान एवं व्यवहारिक विषयों को विशेष स्थान प्रदान करने पर भी बल दिया जाता है। मानवतावाद तथा शिक्षण विधियां। मानवतावादियों का मानना है कि जो भी विधि शिक्षण के लिए प्रयुक्त हो वो मानव के विकास के लिए हो, वही विधियां अपनाई भी जानी चाहिए। नंबर 1, बालक की मानसिक आवश्यकताएं। नंबर 2, वैज्ञानिक प्रक्रिया। नंबर 3, मानवतावादी लगाव या मानववादी लगाव। मानवतावाद तथा बालक। मानवतावादी दर्शन छात्र के व्यक्तित्व को अनूठा मानता है और उसके अनुसार बालक अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। मानवतावाद तथा शिक्षक। प्रत्येक शिक्षा तंत्र में अध्यापक का एक प्रमुख स्थान है। मानवतावादी शिक्षक में अनेक गुण होने आवश्यक हैं। नंबर 1, शिक्षण प्रक्रिया में बालक के महत्व को प्राथमिकता देना। नंबर 2,
बालक के मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। नंबर 3, बालक को संतुलित बनाए रखना। नंबर 4, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। नंबर 5, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखना। नंबर 6, छात्र के व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे वह नए नए अनुभव को ग्रहण कर सके। मानवतावाद तथा अनुशासन। मानवतावाद आत्म अनुशासन पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रेम, सहानुभूति, दया आदि के माध्यम से व्यक्ति को अनुशासित किया जाना चाहिए। मानवतावादी दर्शन दमन एवं शारीरिक दंड की अवहेलना करता है। मानवतावाद तथा विद्यालय। यह विचारधारा विद्यालय को सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में देखती है। मानवतावाद में लोकतांत्रिक विचारधारा को स्थान प्रदान किया जाता है। मानवतावाद में सद्भावना, समानता एवं स्वतंत्रता को विशेष स्थान दिया जाता है। मानवतावाद के प्रवर्तक सीलर को माना जाता है। आज हमने 2.4 में मानवतावाद के बारे में अध्ययन चिंतन किया। हमारा यह यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को और भी नए नए वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।